Hello students, welcome to Studies Done Right Here. Welcome students, today we will learn an interesting chapter in EVS 2. संतों का कार्य। संतों का कार्य। महाराष्ट्र में श्री चक्रधर, संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, संत चोखामेला जैसे संतों से संत परंपरा प्रारंभ हुई। इस संत परंपरा को समाज की विभिन्न वर्गों से आए हुए संतों ने आगे बढ़ाया। इन संतों में संत गोरोबा, संत सावता, संत नरहरी, संत एकनाथ, संत शेख मोहम्मद, संत तुकराम, संत नीलोबा आदि संतों का समावेश होता है। इसी तरह संत जनाबाई, संत सोयराबाई, संत निर्मलाबाई, संत मुक्ताबाई, संत कान्होपात्रा और संत बहिनाबाई शियोरकर का भी समावेश होता है। इन संतों ने लोगों को दया, अहिंसा, परोपकार, सेवा, समता तथा गांधता आदि गुणों की शिक्षा दी। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सभी समान हैं, यह समता भाव उन्होंने लोगों के मन में उत्पन्न किया। इसी भांति महाराष्ट्र में समर्थ रामदास ने भी अपना कार्य किया। श्री चक्रधर स्वामी मूलतः गुजरात के राजपुत्र थे। वे संन्यास धारण कर महाराष्ट्र में आए। यहाँ भ्रमण करते हुए उन्होंने समता का उपदेश दिया। उन्हें स्त्री पुरुष, जाति पाति जैसे भेदभाव माय नहीं था। इसी कारण अनेक स्त्री पुरुष उनके अनुयायी बने। उनके द्वारा स्थापित पंथ को महानुभाव पंथ कहते हैं। लीलाचारित्र नामक ग्रंथ श्री चक्रधर स्वामी के संस्मरणों का संग्रह है। नामदेव भारत के प्रसिद्ध संत थे। इनके समय में नाथ और महानुभाव पंथों का महाराष्ट्र में प्रचार था। नामदेव का जन्म सन 1270 शके 1192 में महाराष्ट्र के सतारा जिले में कृष्णा नदी के किनारे बसे नरसीबामनी नामक गांव में एक शिंपी, जिसे छीपा भी कहते हैं, उसके परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम दामाशेती और माता का नाम गोनाई देवी था। इनका परिवार भगवान विठल का परम भक्त था। नामदेव का विवाह राधाबाई के साथ हुआ था और इनके पुत्र का नाम नारायण था। इस संत नामदेव ने विसोबा खेचर को गुरुवार के रूप में स्वीकार किया था। मुखबानी नामक पुस्तक में इनकी रचनाएं संग्रहित हैं। आज भी इनके रचित गीत पूरे महाराष्ट्र में भक्ति और प्रेम के साथ गाए जाते हैं। ये संवत 1407 में समाधि में लीन हो गए। सामान्य जनता प्रतिवर्ष आषाढ़ी और कार्तिकी एकादशी को उनके दर्शनों के लिए पंढरपुर की वारी यात्रा किया करती थी। यह प्रथा आज भी प्रचलित है। इस प्रकार की वारी यात्रा करने वाले वारकरी कहलाते हैं। विठलोपासना का यह पंथ वारकरी संप्रदाय कहलाता है। नामदेव इसी संप्रदाय के प्रमुख संत माने जाते हैं। संत ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र 13वीं सदी के एक महान संत थे। इन्होंने ज्ञानेश्वरी की रचना की। संत ज्ञानेश्वर की गणना भारत के महान संतों एवं मराठी कवियों में होती है। ये संत नामदेव के समकालीन थे और उनके साथ इन्होंने पूरे महाराष्ट्र का भ्रमण कर लोगों को ज्ञान भक्ति से परिचित कराया और समता समभाव का उपदेश दिया। वे महाराष्ट्र संस्कृति के आद्य प्रवर्तकों में भी माने जाते हैं। संत ज्ञानेश्वर का जन्म सन 1275 ईस्वी में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में पैठण के पास गोदावरी नदी के किनारे आपे गांव में भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था। ज्ञानेश्वर जी की लिखी ज्ञानेश्वरी, अमृतानुभव, चांगदेव पासठी तथा अभंग जैसी कई कृतियां सर्वमाय हैं।
इसी के द्वारा स्फूर्ति प्राप्त कर अनेक भागवत कवियों ने मराठी भाषा में ग्रंथ रचना की और भक्ति मार्ग में एक समृद्ध काव्य परंपरा का निर्माण किया। इसीलिए ज्ञानदेव महाराष्ट्र संस्कृति के आद्य प्रवर्तक माने जाने लगे। Thanks for watching, and don't forget to like, share and subscribe.